Assalamu alaikum everyone. Welcome to the YouTube channel of Career Advisor. In today's video, we will talk about language test. जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी कि यूके पहुंचने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उन सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर किया, लेकिन आज उनमें से एक चीज़ पे मैं डिटेल में बात करूंगी और वो कौन सी चीज़ है, वो है लैंग्वेज टेस्ट। बिकॉज हमारे यहाँ ये चीज़ सोची जाती है या स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप यूके नहीं जा सकते। एज करियर एडवाइजर इज़ अ यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म जिसमें हम जस्ट स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते या उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके उन्हें यूके नहीं भेजते, बल्कि हम उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप किस तरह से यूके जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत परफेक्ट होती है, लाइक देयर CGPA, उनका ग्रेड, उनके मार्क्स, दे आर आउट क्लास, बट उनको ये बताया जाता है कि आइल्स के बगैर आप यूके नहीं जा सकते। तो जैसे ही उन्हें वो आइल्स का नाम सुनते हैं तो वो बगैर किसी से कंसल्ट किए, बगैर किसी से डिस्कस किए वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, हम यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। ऑल्दो उनके पास उतने एक्सपेंस भी होते हैं, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी वो यूके को सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है, वी कैन कॉल इट अ स्टेरियोटाइप, कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप यूके नहीं जा सकते। तो आज की इस वीडियो का बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि मैं आपको ये बताऊंगी वो सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में हैं कि क्या हमारे पास आइल्स नहीं है तो हम यूके नहीं जा सकते, क्या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बगैर हमें यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, इज़ इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू आइल्स। तो ये सारी चीज़ें कि आइल्स इज़ अ कम्प्लेक्स टेस्ट, वो हम नहीं कर सकते। तो आज आपकी इन सारी क्वेरीज़ के आंसर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास आइल्स नहीं है तो मैं यूके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, इसको हम एड्रेस करते हैं। क्या कोई ऐसा अल्टरनेट वे है, क्या सिर्फ एक ही इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है आइल्स जो हम करेंगे तो हम यूके जाएंगे? तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो आइल्स, ऑल्दो आइल्स इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं, बट स्टिल वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आइल्स के अलावा भी आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अगर आप करें तो आप यूके जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास 5 ऐसे टेस्ट हैं जो मेजॉरिटी ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग राइट नाउ। जैसे कि आइल्स आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास पीटी होता है, हमारे पास ऑक्सफोर्ड होता है, लैंग्वेज सर्ट होता है और टोफल होता है। आज हम इन सब पे बारी बारी बात करेंगे कि अगर आप आइल्स करेंगे तो कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, अगर आप पीटी करते हैं तो फिर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, और इसी तरह हम सारे टेस्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आइल्स पे। आइल्स वर्ड मतलब बेसिकली आइल्स है क्या, मतलब क्या आइल्स करना कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, क्या अगर आपकी इंग्लिश पे इतनी ग्रिप नहीं है तो आप आइल्स नहीं कर सकते? तो इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले आइल्स बेसिकली एक वाकई में कॉम्प्लेक्स इन टेक्निकल टेस्ट है, नो डाउट, बिकॉज वी आर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं हम लोग, हमें इतना उस तरह से इंग्लिश पे ग्रिप नहीं होती, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता कि हमें उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि हमारी लैंग्वेज पे अच्छी सी ग्रिप हो। और अनदर थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले हमें मदर लैंग्वेज सीखते हैं हम, फिर उसके बाद हम नेशनल पे आते हैं जब हम स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही हम इंटरनेशनल में शिफ्ट होते हैं तो इट्स समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो हम कैसे उस डिफ़िकल्टी को कवर कर सकते हैं उस पर हमने बात करनी है। तो आइल्स एक अगर कम्प्लेक्स और टेक्निकल टेस्ट है जिसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें अगर मैं एक एक मॉड्यूल पे आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट अगर शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास अगर लिसनिंग है सबसे पहले, उसमें आपको एक ऑडियो के थ्रू और आपको डिफरेंट तरह की वॉइसेस सुनाई जाती हैं और उनमें से फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। अगर आपकी लिसनिंग में इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होगी, आप इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इट्स समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट। उसके बाद सेकेंडली अगर हम बात करें तो रीडिंग का पोर्शन आ जाता है। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मॉड्यूल में जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो उनके तीनों मॉड्यूल होते हैं वो उनके काफ़ी परफेक्ट जाते हैं। रीडिंग इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लेक्स बिकॉज उसमें हमें हर चीज़ को थॉरोली समझना पड़ता है। आपके पास 2 पैराग्राफ्स होते हैं या 3 पैराग्राफ्स होते हैं, आपको उनको पहले थॉरोली रीड करना होता है, उनको समझना होता है, फिर उनमें से क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं। फिर अगर थर्डली हम बात करें तो राइटिंग की, यू पीपल नो दैट कि राइटिंग में हर चीज़, योर ग्रामेटिकल, योर स्ट्रक्चरल, ईच एंड एवरी एरर इज़ काउंटेड। तो आपको उन सब को देखना पड़ता है कि उनमें क्या चीज़ है, कौन सी आप मिस्टेक आपने की है नहीं की। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़
योर स्पीकिंग, कि स्पीकिंग में आपको क्या करना होता है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में बहुत अच्छी ग्रिप होती है, क्योंकि हमारा पूरी जो एजुकेशन होती है, अगर मैं बात करूँ 12 ईयर एजुकेशन की, 16 ईयर एजुकेशन की, तो चूँकि हमारी सारे बुक्स जो होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, इतनी हमें ग्रिप होती है कि हम उन तीनों को कवर कर लेते हैं। बट जो स्पीकिंग है तो उसमें हमारे पास चूँकि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव मैटर्स। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे पास इशू आ जाता है, स्पीकिंग में बच्चे जाके हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन ये भी कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने आइल्स करना है, अगर आपको कमांड नहीं भी है इंग्लिश में, तो हियर वी हैव मल्टीपल एकेडमीज जिसमें आप आइल्स की तैयारी कर सकते हैं और आप तैयारी करके आइल्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सिर्फ आइल्स ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ आइल्स आपकी मतलब जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स के अलावा भी दूसरे टेस्ट लेती हैं। लेकिन आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो यूके की हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं है कि अगर आपके पास आइल्स है, आपके पास अच्छे बैंड्स हैं। अब अगर बात की जाए अच्छे बैंड्स की, तो आपके पास कितने होने चाहिए? इफ़ यू हैव 7 ओवरऑल विद 6.5 लेस देन इन एनी मॉड्यूल्स, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास आउट क्लास स्कोर है। अगर आपके पास 6.56 है तब भी आप बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5.5 है, स्टिल यू हैव ऑप्शंस, तो आप 5.5 के साथ भी हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनमें जा सकते हैं। ये था आइल्स के बारे में। अब जैसे मैं ये बात कर रही थी कि आइल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, कुछ दूसरे टेस्ट भी हैं। तो सेम इज़ द केस विद पीटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, लेकिन आइल्स आपको लग रहा है कि आपके लिए है मुश्किल, तो आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है पीटी का, कि आप पीटी करें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। जैसे कि हमारे पास मैं देखूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो मैंने बताया कि यूके की हर यूनिवर्सिटी जो है आइल्स मस्ट एक्सेप्ट कर रही है। तो क्या वो पीटी भी एक्सेप्ट करती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। पीटी एक ऐसा टेस्ट है जो सेम आइल्स की तरह आपका एक्सेप्ट किया जाता है। पीटी और आइल्स में क्या फ़र्क है अगर मैं आपको ये बताऊं, तो इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पीटी थोड़ा सा हमारी मतलब उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। आइल्स एंड पीटी बोथ आर सेंट्रल बेस्ड टेस्ट। दोनों में आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है, फिर आप सेंटर में जाते हैं, फिर आप चारों मॉड्यूल्स वहीं पे करते हैं। आपका जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी स्पीकिंग लेता है, उसकी आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। तो इनमें कोई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम एज जैसे मैंने आपको बताया कि आइल्स में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको चारों कवर करने पड़ते हैं, चारों के डिफरेंट बैंड्स आते हैं आपके, और फिर आपका ओवरऑल स्कोर भी होता है। तो इसी तरह आपका पीटी में भी ऐसे ही होता है। ये थी डिटेल्स आइल्स और पीटी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाए ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार हमारी अगली वीडियो का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।